अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। 81,000 के लेवल पे आज मार्केट का क्लोजर हुआ, साथ साथ आज वीक का आगाज़ भी है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, और 170 देयर अबाउट पॉइंट्स का आज के दिन डिक्लाइन हुआ। दिस इज़ नॉट द डिक्लाइन, हम कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग है और प्रॉफिट टेकिंग को रूल आउट नहीं किया जा सकता। मार्केट अपने हम कह सकते हैं कि 100% ग्रोथ कर चुकी है और इन्वेस्टर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो डिविडेंड डील के कहते हैं ना कि वेट करते हैं, उनके लिए कुछ थोड़ी सी ट्रेडिंग करना या डे ट्रेडर को मौका देना, ये भी एक मार्केट का चार्म है। सो आज के दिन ये मार्केट की डिटेल रही, साथ साथ आईएमएफ के प्रोग्राम के हम कह सकते हैं कि ट्रांच की डिसबर्समेंट के बाद जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक, रिजर्व्स की बात करें या चीज़ों की, तो वो काफ़ी हद तक अलाइन हो गई। थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिजनेस कम्युनिटी का या मार्केट का इसलिए भी ज़रूरी है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब की मीटिंग हुई कराची के बिजनेसमैन और ट्रेडर्स के साथ, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि उनको एक यकीन दहानी दिलवाई गई कि जो जो उनके इश्यूज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के, वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे और इनको बेहतर बनाया जाएगा मज़ीद। लास्ट ईयर, अगर आपको आपकी याद दहानी के लिए एक बार मैं फिर पास्ट की बात याद दिला दूँ, लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जब करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से इश्यूज थे, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब उस वक्त भी हमारी कराची की बिजनेस कम्युनिटी से जाके मिले थे, तमाम जो एक क्रीम बिजनेस कम्युनिटी होती है पूरे मुल्क की, तो उनका उस वक्त भी ये कॉन्फिडेंस और एक हम कह सकते हैं कि उनका जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि जब करेंसी वैल्यूएशन के हवाले से बात हुई थी। और फिर हमने पूरे साल देखा कि करेंसी के अंदर वाज़े तौर पे जो रुपी है वो एक स्टेगनेंट भी रहा, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्ट्रॉन्ग रहा और सारी चीज़ें बेहतर हुई। सो दोबारा ये एक कदम है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो यकीनन ये भी बहुत अच्छा होगा। रिजर्व्स के हवाले से बात करते हैं। एक दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व फिर हिट कर गए हैं। 29 मंथ्स के बाद ये रिजर्व्स हमें देखे गए हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रिजर्व्स जब जब बेहतर होते हैं, खासकर आईएमएफ की ट्रांच बिट डिस्बर्स हुई है तो उसके बाद भी, और जो रीपेमेंट के इशूज़ थे वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो दिस इज़ अ गुड साइन कि आपकी किटी में पैसे हों, सब कुछ अच्छा होता है फिर। सो ये भी मज़ीद आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, कितने इसके फ़वाइद होंगे। टैक्स डेडलाइन है आज 30 सितंबर है। जो फाइलर्स हैं उनको दोबारा टैक्स फाइल करने होंगे, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए फाइलर बनने का ये मौका है, आखिरी दिन है आज, और इसके जो फ़वाइद हैं वो आने वाले दिनों में यकीनन दिखेंगे। साथ साथ जो गवर्नमेंट की ये हम कह सकते हैं कोशिश है कि टैक्स के जो टैक्स पेयर्स हैं उनको बढ़ाना और टैक्स पेयर्स के ऊपर जो ऑलरेडी फाइलर हैं उनके ऊपर बोझ कम करना, ये इस बार टास्क रखा गया है और इसके ऊपर भरपूर कोशिश की गई है। ऑल्दो ये कुछ नाराज़गी का बाइस भी बनी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, लेकिन आज हम उसके ऊपर भी डिटेल बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। टैक्स फाइलिंग होने के बाद क्या इशूज़ सामने आते हैं, कुछ लोग जो डरते हैं, क्या उनको पता ही नहीं है कि ये डर जो है वो बेसिकली सिर्फ डर है, आने वाले दिनों में चीज़ें सेटल हो जाती हैं। सो हमारे पास जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका तारुफ कराते चले, और दे आर वेरी एक्सपर्ट। आरिफ यूसुफ जीवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर चेयरमैन हैं आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर, उनको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ साहब, वेलकम टू द शो। टैक्स के हवाले से भी आपसे बात करूंगी क्योंकि अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन में कहा दिस इज़ नेसेसरी। आमिर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और ओवर स्काइप हमारे साथ मौजूद हैं फराज शेख साहब, आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सो वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मैं सबसे पहले आरिफ जीवा साहब से पूछना चाहूँगी, सर टैक्स के हवाले से बात हो रही है और फर्स्ट ऑफ ऑल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब का बिज़नेस कम्युनिटी से मिलना, ट्रस्ट एक लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जो काफ़ी अर्से से शेक इन हो रहा था, टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन कराची एज वेल, क्योंकि वो नीडेड है अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें, एक तो आपने जो स्टार्ट लिया आर्मी चीफ से मीटिंग का बिज़नेस कम्युनिटी से, ये सेकंड मीटिंग थी आर्मी चीफ के साथ बिज़नेस कम्युनिटी कराची के अंदर जी। और इसमें फोकस जो बिज़नेस कम्युनिटी ने किया, उनको जो है वो एक तो आईपीपीस के हवाले से बात की, उनसे इलेक्ट्रिक के टैरिफ के हवाले से बात की और टैक्सेस के टैरिफ के हवाले से बात की, और उन्होंने 100% यकीन दिलाया कि आपको इंशाल्लाह बिजली की प्राइस जो है बहुत जल्द और कम होती हुई नज़र आएगी। ये बहुत खुशाइंद है इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और हमारे लिए भी। आईपीपीएस का भी उन्होंने वहाँ पे तस्करा किया कि जी आपको जो है वो फुली इसी कुछ महीनों के अंदर जो है वो हम आपको इसका रिज़ल्ट देंगे। तो बहुत अच्छी मीटिंग्स रही। आबाद के डेलीगेशन ने भी, हमारी एसोसिएशन के डेलीगेशन भी उसमें था, तो ये अच्छी खुशाइन बात है। टैक्सेस के हवाले से देखिए, आप भी थे उधर?
नहीं, मैं नहीं था, हमारे आबाद के ऑफिस बेयरर्स थे वहाँ पे, जो ठीक हमारे है। प्रेसिडेंट चेयरमैन थे और सीनियर वाइस चेयरमैन थे, वो उधर मीटिंग में थे। तो ज़ाहिर है वो उनकी मीटिंग्स हुई और ज़ाहिर है हमारे यहाँ से पॉइंट्स गए और वो एजेंडा का हिस्सा बने। उसकी मैं आपको जो उनकी बात हुई है, उन्होंने जो मुझे रिप्लाई दिया उसका, तो उसका मैं आपको छोटा मोटा जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और सारी बिजनेस कम्युनिटी होपफुल थी कि इंशाल्लाह जो है कुछ महीनों के अंदर जो है इसका रिजल्ट नज़र आएगा। अब आप, हाँ जी, इंटरेस्ट रेट पे भी हमने बात की, और इंटरेस्ट रेट जो डाउन हुआ आपका पिछली दफ़ा और उससे पिछली दफ़ा, 3 टाइम्स हो चुका है सर। देखिए स्टील की प्राइस में फ़र्क आया। जी। आज से एक हफ़्ता पहले स्टील की प्राइस जो थी लास्ट मंथ तक 265, 263 पे 255 पे आई। आज स्टील की प्राइस 246 है, 2,46,000 रुपये पर टन हो गई। सीमेंट की प्राइस जो है 1450 के आसपास थी, आज वो 1350 पे आई। तो ये इंटरेस्ट रेट का नीचे ही आना जो है वो आपकी महंगाई की शरह को खास कर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर इसका इम्पैक्ट आया है। और ये इम्पैक्ट डाइवर्ट कहाँ होगा? एंड यूज़र पे होगा। बिल्कुल। ज़ाहिर है गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करेगी तो हम आगे जो है उसका जो ट्रांसफ़र करेंगे वो एंड यूज़र को करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, काम हो रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन ज़ाहिर है इन चीज़ों में जो हालात हैं उन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। बिज़नेस कम्युनिटी भी ये समझती है और बिज़नेस कम्युनिटी सोचती है कि जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हल करने में टाइम लगेगा। उसमें थोड़ा सा हमें भी सब्र करना चाहिए, हमें रिलैक्स होना चाहिए कि गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके हम पॉजिटिव रिज़ल्ट आना शुरू हो गए और इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें जो है वो हम नज़र आ रहा है हमें कि काफ़ी अच्छी जो है वो चीज़ें आएंगी, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और टैक्सेस के हवाले से जो आपके इश्यूज थे, क्या वो भी पॉइंट आउट किए? नहीं, वो बिल्कुल पॉइंट आउट किए हैं, लेकिन देखें आपने अभी फाइलर और नॉन फाइलर की बात की, वो तो पूरी मैं जंग भी जारी रखूंगी, लेकिन बस भरने का सिलसिला आपसे शुरू कर दूं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, हमारा तो देखें, हमारा टैक्सेस आबाद जो हमारी एसोसिएशन है बिल्डर्स की, उसमें कोई मेंबर बन ही नहीं सकता जब तक वो फाइलर ना हो। हमारे यहाँ कंपलसरी है, तो हमारे जितने मेंबर्स हैं सब टैक्स पेयर हैं। अब एक स्लैब दे दिया गया 35% का, जो बहुत ज़्यादा 35%। हाँ, ये पॉलिसी एक बहुत अच्छी लाई, जो हमारी डिमांड थी कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्डर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए फिक्स टैक्स ले आए। वो ले आए, वो टैक्स हम खुश हैं उस पर, लेकिन जो 35% उन्होंने, क्योंकि हम 35% की स्लैब में फॉल करते हैं, हमारी इनकम जो होती है वो 35% से हम कम उसमें मैं आमिर वहीद साहब से भी पूछते चलूँ। आमिर साहब, एक तरफ टैक्सेस के हवाले से जैसे इन्होंने कहा कि फ़िक्स टैक्स रिजीम होना चाहिए बिल्डर्स के लिए, तो छोटा बिल्डर फिर बड़ा बिल्डर, फ़िक्स टैक्स, ये सिलसिला कैसा होगा? तो ये तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बेहतर समझती है और जब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो देखा जाता है। दूसरा, पहले आप कॉन्फिडेंस लेवल जो बिज़नेस कम्युनिटी का बिल्डअप हुआ है उसके बारे में बताइए, कैसी रही है मीटिंग, और ख़ासकर जो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि नहीं अब बिज़नेस करना चाहिए। कह रहे थे ना सब लोग के किसी ना किसी तरीके से आप जो है वो फिक्स इनकम में चले जाएं या अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी और कंट्री चले जाएं, दोबारा वो एक सिचुएशन को एक फ्लैट कर दिया गया है। तो कैसा लगता है आपको? असल में ये जो अभी आरिफ जीफा साहब ने बताया, ये एक तसलसल है पिछले साल की एक मीटिंग के बाद, ये दोबारा जो सेकंड मीटिंग हुई है। पिछले साल जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, लास्ट मीटिंग के बाद हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। अब बिज़नेस कम्युनिटी ने, क्योंकि बिल्कुल इससे पहले जो हालात थे, बिज़नेस कम्युनिटी बिल्कुल पाकिस्तान में काम करने के काबिल ही नहीं थी, इतने हालात ख़राब थे, बिजली, गैस, जो है आपका इंटरेस्ट रेट, सारी चीज़ें जो थी वो काफ़ी ख़राबी की तरफ थी। फिर उसके बाद अलावा डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा 330-35, डॉलर के ऊपर कितनी आवाज़ें लग रही थी? डॉलर पे इसकी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, 330-35 को टच करके फिर 300 के लेवल पे आया, फिर अब आके 270-78 तक आज रुका हुआ है। तो ये उसी का तसलसल है। उसी तसलसल में ये एक रीक में जो है ना सेकंड फेज़ की एक मीटिंग हुई और लोगों का जो एतमाद है उसको दोबारा बहाल करने की दोबारा एक अच्छा हुआ, उससे बिज़नेस कम्युनिटी का एतमाद फिर दोबारा से अच्छे तरीके से बहाल हुआ। तो इसके आपका जो तसलसल, इसका आपको अगले 1 साल तक उसके समरात आना शुरू हो जाएंगे, नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो लकीली हमने ये फिस्कल ईयर तो बड़ा अच्छा गुजारा है, तो क्या हम अगला साल इससे भी बेहतर इंशाल्लाह गुजारेंगे? देखिए, अब चीज़ें आपको बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई, नज़र आना शुरू हो गया है। आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है, बिजली गैस की जो है प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई हैं, फिर हमारे रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो गए हैं, हमारी IT की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गई है। फिर इसी तरह दूसरी कुछ एरियाज़ कम हुए हैं,
कुछ एरियाज़ में बेहतरी आई है। तो जो एरियाज़ कम हुए उनको भी दोबारा देखने की ज़रूरत है कि उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके के उनके रिफंड्स के इशू हैं और उनके इश्यूज़ हैं। जो एक्सपोर्ट की जो है एग्जिम बैंक्स बनने जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा एक साइन आ गया, आपके एग्जिम बैंक्स भी बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना अगले 1 साल में आपको ज़्यादा अच्छी बेहतर होती हुई आमिर भाई साहब, एक आईपीपीस के हवाले से जो गवर्नमेंट ने एक यू में से कि ये एक पॉपुलर डिसीजन है, लेकिन ये बड़ा ही अच्छा और फ़ायदेमंद डिसीजन होगा फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल। देखें, अब एक चीज़ हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और उसके पैसे दे रहे हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है ये तो एक पता नहीं ये किस तरीके से हुए थे जो भी पिछले आईपीपीस के मायदे हुए थे। लेकिन अब उसको हमें दोबारा, जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इसको हम दोबारा से हम निगोशिएट करेंगे और उसका रिलीफ डायरेक्ट आवाम तक जाएगा। देखिए, आवाम तक जाएगा, बिज़नेस कम्युनिटी तक जाएगा, इंडस्ट्री तक जाएगा, तो सारी इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री का पीआई चलेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग अपनी स्पेंडिंग करेंगे, तो फिर वो सारा साइकिल जो है ऑटोमेटिक जो है ना वो साइकिल बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला अगला जो साल इससे ज़्यादा अच्छा होगा। जी वेल, आपने काफ़ी डिटेल बताई। मैं फराज साहब से पूछना चाहती हूँ, फराज साहब आप क्या समझते हैं कि एक तरफ टैक्सेस के हवाले से आज डेडलाइन है, आज के दिन थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, हर साल की तरह क्या इस साल भी कोई इम्कानात हैं कि टैक्स फाइलिंग डेट बढ़ा दी जाएगी, या फिर इस बार जो कि एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है और फाइलर जो कि एक बोला गया है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होगी, तो ये प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये सिलसिला है क्या और आने वाले दिनों में यानी कि नेक्स्ट ईयर क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सा घेरा तंग हो जाएगा नॉन फाइलर्स के लिए? थैंक यू वेरी मच मिस। देखें, मैं अर्ज करूँ कि फाइलर, नॉन फाइलर्स और लेट फाइलर्स का जो कॉन्सेप्ट है इस बजट में दिया, इसे रिव्यू भी कर रही है गवर्नमेंट। और जो घेरा तंग होने की बात करूँ तो ऑलरेडी कई साल से हम इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग चल रही है गवर्नमेंट की कि हम नॉन फाइलर्स के ऊपर बहुत काम करें। इसमें कभी वो बैंक के ऊपर टैक्स रेट्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, कभी आपके विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट्स डबल कर दिए जाते हैं, और काफ़ी चीज़ें जिसमें मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा, जैसे सिम ब्लॉकिंग है, जैसे इस दफ़ा उन्हें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। ओबियसली इससे टैक्स फाइलर्स हमारे बढ़ तो रहे हैं और यकीनन टैक्स भी हमारे पास, कलेक्शन भी हमारे पास अच्छी हो रही हैं पहले की निस्बत। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा हार्ड नज़र आ रही हैं, आवाम में इसकी एक्सेप्टेंस काफ़ी मुझे हार्डशिप महसूस हो रही है, लेकिन बहरहाल इसको, इन चीज़ों को करना तो है, चेंजेस आर पेनफुल, उनको लेना तो पड़ता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो इसको थोड़ा सा इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए, ग्रेजुअली लें, क्योंकि काफ़ी हार्डशिप फेस की जा रही है, लेकिन बहरहाल मैं अप्रिशिएट करूँगा कि चेंजेस जो की जा रही हैं वो अच्छी हैं और इससे टैक्स नेट हमारा अच्छा बढ़ है। आपने सही बोला कि चेंजेस की जा रही हैं, लेकिन एक तरफ आरिफ साहब टैक्सेस कुछ न्यू भी इंट्रोड्यूस करवाए गए बजट में। लास्ट टाइम भी हम कह सकते हैं कि ख़ासकर रियल इस्टेट के लिए एक थोड़ा सा एक एक जर्क था। इस बार अगेन जो है वो एक झटका लगा आपको, तो क्या लगता है इस तरह एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं, लोगों के अंदर टैक्स कल्चर ही नहीं है, या फिर जैसे आपने कहा कि हमारी एसोसिएशन है तो हमारी एसोसिएशन जो है वो टैक्स फाइलिंग के बगैर जो है वो अपने मेंबर को एंटर नहीं करती, इसी तरीके से तमाम चेंबर्स भी यही कहते हैं, तो क्या सिर्फ वही लोग फाइलर हैं, बाकी और लोग जो एसोसिएशंस में नहीं हैं वो नहीं है? क्या वजह है? क्योंकि हम अगर रेट टैक्स के हवाले से प्रोपोर्शन देखते हैं तो बहुत ही एक माइनर सा हमारे पास 2% या 3% लोग हैं जो जस्ट फाइलर हैं। देखिए, इसमें हम हर दफ़ा हर गवर्नमेंट को ये कहते हैं। अभी मैं आपसे बात करते हुए मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और मैं फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने 236 की सी बढ़ाया, आपने 7 इम्पोज किया, आपने 35% पे ले गए टैक्स स्लैब को, आपने जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई हमारे सेक्टर के अंदर, कई और टैक्सेस लगे। देखिए, हम इनको ये समझा रहे हैं कई सालों से, और किसी हद तक जिस ज़माने में नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी यही ब्रीफ किया जाता था। 2013 से 16 तक जब नवाज शरीफ साहब थे उनको यही ब्रीफ किया जाता था कि जी ये रियल इस्टेट सेक्टर जो है ये टैक्स नहीं देता, इस पर टैक्स ज़्यादा इम्पोज करें। लेकिन उन्होंने हमें कॉल किया, हमें बुलाया कि जी आप बताएं क्या है। हमने उनको बाइफिकेट करके बताया कि रियल इस्टेट सेक्टर दो सेक्टरों का एक सेक्टर है। एक जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर है जिसमें रॉ लैंड की जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिस पे आपको एतराज़ है, जी जी जी, जिसका आप एतराज़ करते हैं कि जी ये पैसा सारा इधर डंप हो जाता है ज़मीन, ले बेच होते रहती है, ये तो बिल्कुल। और दूसरा जो सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो आपको आपकी इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाता है।
हम स्टील भी यूज़ करते हैं, हम सीमेंट भी यूज़ करते हैं, हम कपड़ा भी यूज़ करते हैं, हम टाइल्स भी यूज़ करते हैं, हम वुड भी यूज़ करते हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को उस ज़माने में समझ आई। 2013 से जो हमने मीटिंग शुरू की तो 2015 में उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ये आबाद ठीक कर रही है कि ये सेक्टर और इस सेक्टर को हम जोड़ के नहीं चले, दोनों अलग सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर हम अभी भी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। तो हम ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से भी और फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारी बात सुने। हम ये कह रहे हैं कि आप इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं, लोग आपको आगे कह देते हैं कि जी पैसा सारा जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में जा रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर को आपने टैक्स किया 236 ही आपने टैक्स किया, आपने 7 ही किया, आपने इसके अलावा FD लगाया, आपने और कई टैक्सेस लगाए, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को तो रिलीफ दें। अब उनको तो कम से कम स्पेस दें कि जी वो अपने प्रोजेक्ट जो, अब देखें आप ये नीचे आया उसका इंटरेस्ट रेट, किसको फ़ायदा हुआ? कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा हुआ, सेक्टर को सबसे ज्यादा हुआ। अब स्टील जो है उसकी आप पिछले साल की जो है वो सेल देख लीजिएगा, सीमेंट की सेल देख लीजिएगा, फिगर्स उठा के, और इस साल की देख लीजिएगा, ये बढ़ जाएगी क्योंकि रेट नीचे आएगा, और होपफुली अगले भी जो है वो कुछ दिनों में आपको और इंटरेस्ट रेट नीचे नज़र आएगा। तो बात ये कि आप जो चीज़ करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें अगर आप ऑन बोर्ड लेंगे, जैसे इसाक डार साहब लास्ट थे फाइनेंस मिनिस्टर, अभी जो लास्ट में 2013-18 की बात नहीं कर रहा हूँ, वही साहब को पता है, इसाक डार साहब जब 2013-16 में फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमें हर महीने बुला लिया करते थे FBR में कि बताइए अब कैसे करना है, अब कैसे करना है। इस दफ़ा मेरे ख्याल साल के लिए बने या 8 महीने के लिए बने, 3 मीटिंग्स उन्होंने हमारे साथ की इसाक डार साहब ने कि बताएं कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। जब ठीक होने का टाइम आया तो डार साहब जो वो तो बहुत उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहने का मकसद ये कि आप बिल्कुल करें, कोई भी चीज़ आप एक्शन लें, लेकिन कम से कम आप उस सेक्टर को, इंडस्ट्री के सेक्टर को या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऑन बोर्ड लें, उनकी बात सुने कि वो बात ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि हमारे ऊपर आपने जो है वो टैक्स इम्पोज किया, बहुत अच्छी बात है, फिक्स टैक्स इम्पोज किया हमने 2016-17 में भी डार साहब से ये करवाया हमने फिक्स टैक्स रिजीम, लेकिन किसी वजह से ब्यूरोक्रेसी ने उसको चलने नहीं दिया। लेकिन अब ये अच्छी चीज़ है। हमारी रिक्वेस्ट अगर पास्ट की कोई गलतियां थी तो अब तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ों को मैनेज करके फिक्स किया जा रहा है। आखिरी मेरी रिक्वेस्ट इसमें ये है गवर्नमेंट के साथ कि आप कहते हैं कि जी नॉन फाइलर को हमने फाइलर बनाना है। देखिए कोई भी आपको प्रोडक्ट बेचनी होती है तो उसकी प्राइस पहले कम रखी जाती है, पहले उसको क्लाइंट बनाया जाता है, फिर आप उसको जो है वो उसकी प्राइस आप ये क्लाइंट थोड़ी, ये तो रिस्पांसिबिलिटी है, ये तो राइट नहीं है, ये ड्यूटी है। ये नहीं नताशा, हम क्लाइंट हैं इनके, हम इनको टैक्स पे कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी फाइलर है ना, आपको क्या मसला है? मैं आमिर वहीद साहब से पूछती हूँ, आमिर साहब कि ये क्या बात हुई है, प्रोडक्ट सेल करनी है, ये तो हम एक रियासत के अंदर रहते हैं जब, तो उसका भी तो एक कहते हैं ना कि उसका हमारे ऊपर एक ऑप्शन है कि हम उनको भी तो कुछ पे करें। टैक्स तो सभी लोग देते हैं, सबकी जिम्मेदारी है टैक्स देना, बिल्कुल ऑब्वियस बात है। अब देखें हम उनको कमा के दे रहे हैं, मीन्स के जो भी इंडस्ट्री है, जो भी बड़ा कारोबार है, उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। वो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है तो आगे अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे होते हैं, वो अपना टारगेट बनाते हैं, और वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी से उसको या सैलरी क्लास के पर्सन से उससे टैक्स वसूल करते हैं, उससे अपना फिर निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। तो एक ये है। दूसरी बात ये है कि जो नॉन टैक्स पेयर है ना, उसके माइंड में एक चीज़ मैं ये आपको बता दूं क्लियरली है कि हुकूमत जो है हमारे ऊपर पैसे नहीं लगाती तो हम टैक्स क्यों दें। ये एक माइंड में, लोगों के माइंड, ये चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हमें अपनी राइट्स याद है, हमें ड्यूटीज़ नहीं याद, अपनी रिस्पांसिबिलिटीज़ ये चीज़ हमें ये चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है कि राइट जगह पे राइट पैसा लगे। ये नहीं कि पैसा आपका जहाँ पे लगना चाहिए वहाँ हेल्थ पे लगना चाहिए, एजुकेशन पे लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए। लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी, उसके ऊपर पैसा सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए हुकूमत की, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि पैसे को कहाँ लगना है। तो एक ये आप नज़र आना शुरू हो जाए लोगों को, तो पैसे तो हम लोग तो टैक्स, तो नॉन फाइलर की कैटेगरी का तो आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में बहुत पहले कह चुके थे, जब तक तो ये आई भी नहीं थी आवाज़। जी, अब उस वक्त भी मैंने कहा था कि नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। फाइलर क्योंकि कॉन्सेप्ट होता ही पूरी दुनिया में। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो बजट की जो पोस्ट बजट एड्रेस था उसी वक्त ही उन्होंने कह दिया था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी तो मुझे समझ में नहीं आती, होती ही नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखें ये एक अच्छा साइन है कि नॉन फाइलर को आप थोड़ा सा टाइट करेंगे तो वो टैक्स देने की पोजीशन में आएगा, ताकि उसका बोझ, वो लोग टैक्स देगा और फिर जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ कम होगा। दूसरी बात आरिफ जीवा साहब ने कही कि थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए इंसेंटिव्स दें।
तो इंसेंटिव फाइलर्स पहले को भी तो दिए गए, कोई एमनेस्टीज इंसेंटिव दिए गए। देखें, जो हायर टैक्स पेयर है उसको क्या इंसेंटिव है? कोई इंसेंटिव नहीं है उसकी, ना कोई लाइन अलग है एयरपोर्ट पे, ना किसी जगह पे उसका कोई स्पेशल कार्ड बना हुआ है, कोई उसको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है किसी जगह पे भी। वो जितना टैक्स देता है बल्कि उसके ऊपर सुपर टैक्स भी लग जाता है। वो 35% देता है, फिर 45 हो जाता है, उसके 45 के बाद 55% हो जाता है। तो ये चीज़ है कि वो जितना ज़्यादा टैक्स दे रहा है के बाद ही जो है ना वो थोड़े से इकोनॉमिक हालात बेहतर हुए, आपने देखा। वो जो सुपर टैक्स दे रहा है तो उसको भी सुपर बनाए ना, उसको भी सुपरमैन बनाना चाहिए हुकूमत को, कि उसको भी बनाए कि ये हमारा सुपरमैन है, ये हमें इतना टैक्स दे रहा है। सुपरमैन कॉस्ट्यूम की बात कर रहे हैं या सुपरमैन की बात कर रहे हैं? चलें, इसके ऊपर भी हम ये वाली जो एक ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हम सोचेंगे एस्पेक्ट पे। मैं फराज साहब से पूछूंगी। फराज साहब, अगर हम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो फिक्स टैक्स रजीम जो सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो है ताजिर हजरात को, ट्रेडर्स जो है वो बड़े एक नाराज़ नज़र आते हैं कि हमें अभी क्यों कह दिया, या ख़ासकर जो एक कैश का कारोबार करते हैं, तो उनके ऊपर आप कैसे देखते हैं कि टैक्सेस के हवाले से इस बार कोई टैक्स पेयर बढ़े हैं? क्या आपके पास जो आप बता रहे हैं कि टैक्सेस के हवाले से न्यू फाइलर्स की जो इस बार जो है वो बढ़ सकती है एक तादाद, तो कितनी बढ़ सकती है? मैं थैंक यू वेरी मच, इज़ अ गुड क्वेश्चन। मैं पहले तो तायद करूंगा आमिर वही साहब की, जिस तरीके से उन्होंने इंसेंटिवाइज की बात की है, और जीवा साहब की। ये देखें, आप समझे तो सही, आपका जो टैक्स पेयर है वो कस्टमर है आपका, और जब ये बढ़ते जाएंगे तो आपका टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है, देखें अभी रिसेंटली जिस तरह ताजिर दोस्त स्कीम है उसका फेलियर आपके सामने जी। कहाँ, ₹4 महीना से शुरू हुआ और 60,000 महीने पे इसको ला के खड़ा किया सिर्फ 3 महीने में। देखिए, तरीक़ाकार ये नहीं होता है कि सिर्फ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चला जाता है। जिन्होंने देना है उनकी मर्जी के बगैर आप नहीं कर सकते ये चीज़। फिर स्ट्राइक्स आपके सामने हैं, शटर डाउन है, ये चीज़ें हमारा टैक्स पेयर टैक्स देने से घबरा नहीं रहा, वो टैक्स मैन से घबरा रहा है। उसको टैक्स से डर नहीं लगता है, उसको टैक्स मैन से डर लगता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि इसलिए डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए कि डिजिटलाइजेशन, और सबसे जरूरी चीज, सॉरी फॉर द इंटरवीनिंग, जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ना, इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। जब डिजिटलाइजेशन का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, ये बहुत ही मुझे दिल को छुआ कि आप इसको तमाम चीजों को डिजिटलाइज कर दें, कंप्यूटर बेस्ड कर दें जी। जिस कदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी, जहाँ पे डिस्क्रिशन होगी वहाँ पे मिस यूज ऑफ पावर्स होता है पाकिस्तान में। अच्छा, जब ये पाकिस्तान नहीं, ये तो सभी जगह है। दूसरा ये कि ट्रांसपेरेंसी आप कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए। देखें, ओवर दी वर्ल्ड भी हो सकता है, लेकिन हम इस चीज में बुरी तरह नाकाम हैं कि जहाँ पे डिस्क्रिशन है वहाँ पे मिस यूज है। और फिर दूसरी बात है कि ये कोई इतना बड़ा कानून तो है नहीं, आप इसके चेक एंड बैलेंस कंप्यूटर के ऊपर दें और लोग उसके ऊपर ऑटो सिस्टम में चले जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेशन। फराज साहब, ये सिलसिला क्यों है कि हमें फ़ाइल ही करना पड़ेगा, सबको अपने महसूलात जमा करवाने की एक डिटेल देना पड़ेगी? कुछ लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, उन्हें समझ में भी नहीं आता, समझाने के लिए कुछ लोग टैक्स फाइल करने बैंक चले जाते हैं, बड़े हमने केसेस भी देखे और सबको समझाया भी। तो किस तरीके से ये लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, और ख़ासकर वो लोग जो तो बिल्कुल ही कहते हैं ना अनअवेयर हैं इस चीज़ के लिए, कैसे समझाया जाए? या फिर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि वो ऑटोमेटिकली फाइलर बन जाएं, फिर भी उनको कुछ ना कुछ तो फाइल तो करवाने ही पड़ेंगे, देयर इज़ नो ऑप्शन। जी बिल्कुल। देखें, एक चीज़ मैं हर फोरम पे कहता होता हूँ, देखें एक है हमारे यहाँ बैरियर है, दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर। उसके लिए मजबूरी है कि हमारा जो टैक्स पेयर है वो कंसल्टेंट्स और डिपार्टमेंट के पीछे चक्कर लगा रहा है कि भाई आप बताओ ये क्या चीज़ है। हालांकि इस कदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोवाइडेड कि समझ आ जाए और स्टेबल हो जाए। एक तो जो स्टेबिलिटी है वो नहीं आती। तीसरी बात सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैं महसूस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप किसी को एक सिस्टम के अंदर लेकर आना चाहते हैं तो उसकी जो फोर्स है ना, वो उसको प्रॉपर इस्तेमाल करें, उसको इस तरीके से इंसेंटिवाइज करें जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया आमिर साहब ने, तो उसको ये लगे कि मेरा यहाँ आना मेरे अपनी बेहतरी के लिए है, मेरे मुफाद है, मुझे टैक्स बचेगा, मैं प्रॉपर शहरी कहलाऊंगा, मैं टैक्स श्योर नहीं कहलाऊंगा, मुझे 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 इज्जत मिलेगी। यहाँ पे सूरत ये है कि उसकी इज्जत तो चली जाती है जब नोटिस टैक्स चोरी के आ जाते हैं। इसका ये जो ना देखें, आप कहते हैं कि जो टैक्स फाइल कर रहा है उसको वेलकमिंग नोट देना चाहिए कि आप आए, आप अच्छा है कि आप टैक्स फाइलर बन गए। जी, वो अपनी हार्ड एंड अमाउंट अपनी कमाई में से पैसे दे रहा है आपको निकाल के, आप उसके पार्टनर बने।
देखिए किसका 236G और H का जो स्कोप है वो किस बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड आप लोग ले गए। फिर आप लोगों ने देखा कि आपने जो बिल्डर्स हैं उसके ऊपर किस कदर टैक्स आप लोग लेकर गए। जी 7E देखें कि पहले वो हाई कोर्ट से होते होते सारे केसेस वहां आ गए हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हैं, इंतजार में हैं उसके फैसले हो जाएं। इस तरह देखें आप लोगों ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर किस कदर ज्यादती हो गई कि 29% कारपोरेट टैक्स चला गया, अच्छा, जबकि ये वो बड़ी एक अजीब सी बात है आरिफ साहब कि ज्यादती हो गई, टैक्स लग गया। तो टैक्स क्या गवर्नमेंट क्या करे, कहाँ से अपने पैसे कलेक्ट करे? डॉलर आने हैं, एक्सपोर्ट के थ्रू आ सकते हैं। इंपोर्ट तो हमारी आपको पता है कितनी ज़्यादा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप और मैच नहीं है। इसके साथ हमें रेमिटेंसेस को प्लस करना पड़ता है, फिर जाके हम इंपोर्ट की बराबर कर पाते हैं, या फिर मेरे ख्याल में उस पर भी ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा पैसे ही डालने पड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको, टैक्स कहाँ से गवर्नमेंट वसूल करे? फिर तो एक सिलसिला ये रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ही बढ़ते जाते हैं फिर। नहीं, टैक्स तो देखें, टैक्स तो देने को तैयार हैं, लेकिन वही वॉल्यूम की बात है कि कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं और कितने लोगों को आप जो है वो जो टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों के साथ आपका क्या रवैया ही कहेंगे, उनका आपका रवैया क्या। अभी मुझे 3 दिन पहले एक मेल आई है FBR से, मेरे पास मेल है क्योंकि मैं टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे मेल करेंगे, वो जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको नहीं करेंगे। उसमें मुझे जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है मेरे साथ कि अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे, आपका रिटर्न जमा नहीं होगा, तो हम ये आपके साथ करेंगे। तो मेरे साथ वो असल में डेडलाइन करीब आ रही थी, थोड़ा डराना जरूरी होता है। मैंने तो पे किया, मैं तो रिटर्न भी जमा हो गया है मेरा, लेकिन मुझे मेल भेज रहा हूँ। मैं जब से बिजनेस शुरू किया मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जैसे आमिर वहीद बहुत अच्छी जो आपने उसको सेकंड किया, मैं उसको थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। आपने कहा कि आप कई अरसे पहले मेरे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं बात कि नॉन फाइलर नहीं होना चाहिए। ये बात हम मुसलसल तवातुर से 3-4 साल से कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जब हम 3 साल पहले कोई बात करते हैं या आज बात करते हैं, तो उसका हल जो है 30 से 40 दिनों में हो जाना चाहिए। हमारी बात सुन के सारे ही कर रहे हैं, उसको 4 साल नहीं लगने चाहिए। हम 4 साल से कह रहे हैं कि नॉन फाइलर नहीं होना गवर्नमेंट भी तो आप देखें ना कितना ज्यादा आगे पीछे सारी चीजें, अब जाके पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो फैसले तो अभी होंगे। अच्छा, ना दूसरा टैक्स की आपने बात की, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई हमारे ऊपर। आप मुझे बताएं, ये हमसे कोई, हमारा कोई ड्यूटी से कोई लेना देना है फेडरल एक्साइज ड्यूटी से? क्यों? मकसद आप गलत टैक्सेस लगाएंगे तो हम बोलेंगे तो सही ना। आपने सेल टैक्स लगाया हुआ है, अच्छा, बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड है एक टैक्स होना चाहिए, एक एनओसी की तरह, कोई तंग ना करे इनको। ये एक आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे प्रॉपर्ली और आप इनको काम करने दें, टैक्स ये देंगे। आमिर वहीद साहब ऐसा ही है? देखें, सिंगल टैक्स पहले भी मैं कई दफ़ा क्या चाहूँगा कि पूरी दुनिया में वैट एक ही टैक्स है पूरी दुनिया में। अब हमारे यहाँ है 236G का टैक्स, 236H का टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स 8B सेल्स टैक्स का है कि आपको 90% की एडजस्टमेंट मिलेगी, 10% आपका विद हेल्ड हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं, सेल्स टैक्स की 100% एडजस्टमेंट क्यों नहीं होती? खुद ही हो जाए ऑटोमेटिकली हो जाए, आप 10% क्यों उनका होल्ड करते हैं? ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिर हमारे जो बिजनेस के करने वाले लोग होते हैं, फिर उनको वो अल्टरनेट वेज यूज़ करने पे मजबूर ये खुद ही कर रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन होनी चाहिए, ऑटो पे हर चीज़ होनी चाहिए। ऑटो क्लिक पे हो कि जी आपने चीज़ आपने डाली, आपने इनवाइस किसी की डाली, उसमें से आपने सेल से एडजस्ट किया, एडजस्ट करके अपना जितना वैल्यू ऐड की, वैल्यू ऐड करके आपने टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ ले तो नहीं रहे। वैल्यू ऐड करते हैं तो कुछ देते हैं, लेता कुछ भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ें आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, देखिए हर चीज़ पे आप इंपोर्ट करते हैं, उस पर कस्टम ड्यूटी भी है, उस पर एक्साइज ड्यूटी भी है, उस पर सेल्स टैक्स भी है और एडवांस इनकम टैक्स भी है। आपने वो जो टैक्स अभी 1 साल बाद देना है वो आपने एडवांस पे कर दिया है। फिर आजकल तो फ़ोन आते हैं कि आपने जी एडवांस टैक्स फ़ोन पे कर दिया। आप जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ़ोन किया जाता है कि जी आज 2 दिन रह गए, आपका एडवांस टैक्स पे कर दें। तो इस तरह पहले तो कभी कॉज नहीं आती थी। लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो हर चीज़ अपने टाइम पे करते हैं, उनको पता होता है कि मुझे इसमें थोड़ा सा इंसेंटिव मिलेगा तो एडवांस टैक्स पे कर देते हैं। फिर विदहोल्डिंग टैक्स की शक्ल में जो जमा कराए होते हैं एडवांस टैक्सेस और चीज़ों में एडवांस करवाए होते हैं। फाइलर्स को तंग ना किया जाए, फाइलर्स जो को नॉन फाइलर हैं तो आप उनको फिर वो फाइलर को देखें ईज आउट करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो फाइलर जो है ना, एक मुर्गी है, वो रोज़ अंडा देती है, उसको ज़िबा नहीं करना चाहिए, अंडा खाना चाहिए। मैं ये सीधी सी एक मिसाल आपको दे दूं, ये आसान जो तरीका अभी आपने सुपरमैन की दी, अब इसके बाद आप मुर्गी और अंडे के लिए आए। आज तो बड़े मज़े की डिस्कशन हो रही है। मैं आमिर साहब आपसे ही मज़ीद पूछूंगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ गए हैं, IMF हैप्पी है, ट्रांच डिस्बर्स हो गई है, हमारे पास अब ऑप्शंस हैं कि हम कैसे अपना एक पूरे साल का एक जो कहते हैं ना डिसिप्लिन या बजट
वो बनाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब सबसे पहले तो खुशाइन बात यह है कि हमारी सरकार ने अपनी जो भी फजूल खर्चने वाली एंटिटीज़ थी उनको बंद करना शुरू कर दिया। ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि अपने जो अखराजात है उसकी में कमी करनी शुरू कर दी। एक ये पॉजिटिव थिंकिंग हो रही है। दूसरी जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ इनको फोकस करना चाहिए, जल्दी से जल्दी फोकस करें। और तीसरी जो हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी हमारी टेक्सटाइल थोड़ी सी परेशानी है उसमें, क्योंकि उनको रिफंड्स नहीं मिल रहे, टैरिफ हमारे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, फिर इंटरेस्ट रेट हमारे हाई हैं। इन चीज़ों की वजह से थोड़ी सी उनकी एक्सपोर्ट में इश्यूज़ हैं, लेकिन वो भी एड्रेस हो सकते हैं। थोड़ा उनको इंसेंटिवाइज़ करें तो ये हमारी जो हम ये 30, 32, 35 बिलियन की बात करें, ये 50 बिलियन तक भी जा सकते हैं अगर थोड़ा सा इंसेंटिव दें तो। इंसेंटिफाई करना पड़ेगा खासकर बिजनेसेस को। और एफबीआर के हवाले से जो ये थोड़ा सा इनके एक पैनिक मचाना या टैक्स की डेडलाइन को एक हॉरिबल कोई चीज़ बनाना, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। और इसको जो है वो थोड़ा सा लीनियंसी करें। थोड़ा सा फाइलर्स हैं, जाहिर सी बात है वो फाइल हर साल करते हैं, इस साल भी कर देंगे। मैं फराज साहब से यही क्वेश्चन पूछूंगी कि फराज साहब, डेडलाइन जब आ रही है तो थोड़ा सा इशू या थोड़ा सा ये जो पेन है ये सब ने शेयर किया, ज़रूरी है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ख़ासकर हमने एफबीआर में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग भी देखी, रिफॉर्म्स भी देखे और इसके ऊपर काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बातें हुई। तो फराज साहब, आपको कैसा लगता है कि यकीनन इस साल जो एक ज़ोर चला था आईपीपीज़ के हवाले से, सब ने आवाज़ें उठाई तो उसके ऊपर काम हुआ, तो एफबीआर के हवाले से भी कुछ ना कुछ सेटल डाउन तो चीज़ें हो जाएंगी ना, जो वन विंडो ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं या इतना ज़्यादा एक जो मुश्किलात होती हैं महसूलात को फाइल करने में? थैंक यू वेरी मच। बहुत एलेबोरेटेड क्वेश्चन है आपका और बहुत ही टाइमली है। तो देखिए मिस, ऐसा है कि जो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स है ना, ये कानून बहुत बड़ा नहीं है। इसकी लिटिगिलिटी जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्यों हैं, ये हमें ये नहीं समझ आती कि इसकी इंटरप्रिटेशन हर बंदा अपनी ही कर रहा है। और वो इंटरप्रिटेशन इसलिए अपनी कर रहा है कि वो अपनी एक नज़र से पढ़ रहा है। अगर इस सारों को चीज़ों को उठा के आप इसके जो ऑडिट सेक्शंस हैं, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस हैं और जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको आप एक जगह पर इकट्ठा करें। तकरीबन ये चीज़ें आरएस में हो चुकी हैं ऑलरेडी। आरएस के अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। आप वहाँ पर भी ऑडिट को ऑटो पे ले जाएं। जब ये ऑडिट ऑटो पे चली जाती है तो अब ज़रूरत नहीं है किसी को बुला के तंग करने की या किसी को भेजा। अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे रिकॉर्ड में ये चीज़ डिमांड क्रिएट होती है, गिव द ऑर्डर, एक शो का ज़रूर दें, उनसे चीज़ मांगे, बट ऑन कंप्यूटर पे मांगे, डिजिटलाइजेशन में मांगे। ये लाजमी नहीं है। देखिए, बात ये समझ लीजिए कि हम इस चीज़ में फेल हो गए हैं कि हम ऑडिट प्रॉपर नहीं कर सकते और ना ही करवा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए फराज साहब कि एक तरफ कोई न्यू फाइलर जो नॉन फाइलर है या फिर कोई यंगस्टर है जो अभी अभी 18 साल का हुआ है, वो चाहता है कि वो अपनी टैक्स फाइलिंग पे आ जाए और फाइलर बन जाए, और फिर उसके बाद अगर उसे कोई 10 साल का पीछे का कोई रिकॉर्ड मांग ले उससे, तो ये क्या मुमकिन है कि एफबीआर को ऐसी हरकत कर सकता है, या फिर कोई ऐसा मुमकिन है कि वो 10 साल का रिकॉर्ड कैसे देगा, क्योंकि उसके पास तो कोई पॉकेट मनी के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं था ना, उसने कमाना ही अभी स्टार्ट किया है, 18 साल के बाद एनआईसी बना है और फिर वो एक बिजनेस में आए। जी, सही फरमाया आपने। देखिए, 18 साल में अगर वो हुआ और अब उसने कमाई शुरू की और उसने एक एंटीन बना लिया, अब उसको यहाँ से पहले नोटिस नहीं आना चाहिए। ये चीज़ पिछले 10-12 साल से हम कह रहे हैं और अब इन्होंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और अब वो पुराने नोटिस कहते हैं कि नहीं आएंगे अगर उसकी कोई इनकम नहीं। लेकिन होता यही था कि जब भी वो कोई नया एंटीन होता था उसको 5 साल के नोटिस में पड़ा हुआ होता था और वो जमा करानी पड़ जाती थी और उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं होता था, ना डिपार्टमेंट के पास ना एफबीआर के पास कि अब इस रिटर्न उसने मांग लिया है कंप्यूटर ने तो क्या करें। तो उसका कोई हल नहीं था कि नील की रिटर्न जमा करानी पड़ती थी टू अवॉइड द पेनल्टीज। लेकिन अब कि इसका सोल्यूशन भी निकला है, ये इसके लिए भी मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा एफबीआर का। वो अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो जो करेक्ट है आप क्वेश्चन का, और वो उसको मैं अगर क्वेश्चन को अपने आंसर को लमसम करूं, वो ये है कि अगर हम कोशिश ये करें तो हम बड़े आराम से एक अच्छे सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ टैक्स पेयर ज़्यादा नहीं है। हम 35-40 लाख रुपए खड़े हैं
और जब कल को हमारी बाकी 96-95% आबादी ने भी अगर आहिस्ता आहिस्ता को 50% ने टैक्स पेयर बनना है, तो उस वक्त फिर कैसे संभालेगा ये आरएस? अब तकरीबन आज 10 दिन हो गया आरएस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और हम टैक्स रिटर्न जमा तो क्या करवाना ये, चाह रहे हैं। अच्छा लास्ट आपसे क्वेश्चन करूंगी, क्या ये टैक्स डेडलाइन जो है वो डिले हो जाएगी या फिर लेट फाइलर्स के लिए क्या ऑप्शन होगा? देखें, अब इसके लिए एक नया ऑप्शन ये लेकर आ रहे हैं कि नॉन फाइलर वाली कैटेगरी को ये ख़त्म कर रहे हैं और अच्छा। उसको अब लेकर आएंगे कि ना सिर्फ फाइलर हों तो ही प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जैसे कि रिसेंट लिमिटेशन अगर देखी हो, रिस्ट्रिक्शन आ गई कि इफ यू आर नॉट द फाइलर तो आप बाहर खर्च भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट हज उम्रे के। इसी तरह आपकी सिम ब्लॉकिंग में भी चले गए। इसी जी। तरह हम देखा कि डिस्कनेक्शन ऑफ यूटिलिटी बिल पे भी चले गए। तो ये ओके। जो रिस्ट्रिक्शन है, these are more than sufficient। देखिए इतना भी काफ़ी है। आदो के ये मैं समझता हूँ कि सिम ब्लॉकिंग खुद इसमें खुद गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि जो लोग जिनकी सिम ब्लॉक्स हो रही हैं वो पैकेज करने से जब रहेंगे तो यकीनन उसमें एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स भी है। हमें पहले राइट। सबसे ये देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट टैक्स पेयर है या टैक्स है? ये आज तक नहीं, identify ऑफ कोर्स टैक्स पेयर भी है और टैक्स भी है। जितने टैक्स पेयर्स होंगे वो बिल्कुल, ये आपने सही बात की कि फाइलर्स को खासकर कोई ऑब्नॉक्शियस सिचुएशन क्रिएट ना किया जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए जो नागवार गुजरे। मैं आरिफ जीवा साहब से पूछूंगी सर, अभी आपसे भी मैं लास्ट क्वेश्चन ही करूंगी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। खासकर इन्होंने जिक्र किया टैक्स पेयर टारगेट है या टैक्स बढ़ाना टारगेट है, तो ऑफ कोर्स बोथ टारगेट्स हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, मैं तो बिल्कुल इस पे देखें, टैक्स भी बढ़ना चाहिए और टैक्स ज़ाहिर है टैक्स पेयर बढ़ेंगे तो टैक्स आपका बढ़ेगा ना। आप जो टैक्स ऑलरेडी टैक्स पेयर है उनको आप उनका टैक्स बढ़ाएंगे तो फिर आपको नया टैक्स पेयर कभी भी नहीं मिलेगा। मेरा सिंपल पॉइंट इसी पे बेस करता है। और ये जो स्ट्रिक्ट कुछ कंडीशनैलिटीज हैं तो ये काफ़ी हैं? नहीं, ये तो देखें ट्रैवल ना करना, ये सब पाकिस्तान के अंदर तो मैं जो है अगर नॉन फाइलर हूँ, प्रॉब्लम पहले मैं बाद में सऊदी आपके अरब का solution टिकट पहले आता कटाऊंगा, है। मैं जी। वहाँ उम्रा करूँ या नहीं करूँ, जद्दा से आपको मैं आगे ईमान निकल भी तो जाऊँ। है ना, उम्रा करने जा रहे हैं आप, इतना झूठ ये बोल के तो नहीं सब जाएगा ये ना सब कोई। चीज़ें जद्दा के बाद होती है, जद्दा मक्का में जाके होती है। मैं सेम अच्छा। अपने वालिद के नाम की ले लूँगा, ये सब बेकार। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, बिल्कुल नॉन फाइलर होने चाहिए, लेकिन उनको आप फैसिलिटेट करें, उनके लिए अच्छी, हमेशा से हम ये बात कर रहे हैं, आज भी ये बात कर रहे हैं कि नॉन फाइलर को आप थोड़ा सा रिलैक्स दें, थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। आप मुझे पता है 35% किधर है टैक्स? लंदन में भी नहीं है 35%। और हम इस चीज़ को मानते हैं, आपका टैक्स ऑन जीडीपी रेशो इस वक्त 9% है, आपको 12-13% पे लेके जाना है, बिल्कुल ले जाना चाहिए। अच्छी बात है। Right. मैं आखिरी एक 30 जी, सेकंड, सॉरी please, आपकी please. बात। देखिए, अप्रूवल्स के लिए चाहे वो इंडस्ट्री की अप्रूवल हो, चाहे प्रोजेक्ट की अप्रूवल हो, गवर्नमेंट को उसमें, जैसे आपने वन विंडो की बात की, आमिर वहीद ने बात की, CDA, LDA, RDA सब में जो है इनको अप्रूवल्स के लिए टाइम जो है 60 डेज का फिक्स करना चाहिए। राइट सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आमिर वहीद साहब, लास्ट जो बात है टैक्सेस के ही हवाले से, आज डेडलाइन है, क्या थोड़ा सा भी लीनियंसी FBR की जानिब से दिखानी जानी चाहिए कि लेट फाइलर वाला ही कॉन्सेप्ट करें, थोड़ा सा भी हल्का हाथ नहीं, रखें? देखिए लेट फाइलर तो नहीं, अगर डेट एक्सटेंड होगी तो वो लेट तो नहीं होगी। मेरा ख्याल उम्मीद है कि 15 दिन एक्सटेंड हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो सिस्टम है आज वो बैठा हुआ है, लोगों की रिटर्न्स फाइल नहीं हो पा रही, तो एक ये इशू है, तो उनको अंदाज़ा है कि इसको टाइम देना पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है मिल जाएगा। राइट, वेल थैंक यू सो मच। आमिर वहीद साहब ने ज्वाइन किया, आरिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और फराज साहब ने हमें स्काइप पे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन किया अबाउट टैक्सेस एंड ओवरऑल जो बिजनेस कम्युनिटी का एक कॉन्फिडेंस है, यकीनन ये आगे जाके जो हमारा फिस्कल ईयर एंड होगा इसके ऊपर इसके पर्क्स आएंगे तो मज़ा आएगा। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।